जय हिंद दोस्तों। मैं गुरुदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शहीद भगत सिंह जी की कुछ पंक्तियां मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं मगर वादा है तुमसे ये मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। वंदे मातरम। दोस्तों, रैंकिंग की यह तीसरी क्लास है। आपको नियम 2 क्लास में समझा दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें और इसका आंसर दें। यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में कितने लोग हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है। मैंने आप सभी को बताया था कि जब पंक्ति की बात की जाए एक व्यक्ति की, तो जब हमें टोटल निकालने के लिए क्या किया करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट या बाएं प्लस दाएं -1। एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं जोड़ के -1 करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? एक ही व्यक्ति का किसी भी छोर से कितने 11वां स्थान है, तो 11 प्लस 11 और -1 करेंगे। 11 दूनी कितने हो जाएगा? 22। 22 में -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 21। तो टोटल की बात करें, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 21। कितनी है? 21। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 21। बताइए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष से 16वां और आधार से 15वां है। परीक्षा में कितने छात्र हैं? तो आशा की बात की जा रही है। शीर्ष से कितना है? 16वां। तो लेफ्ट प्लस राइट करते हैं टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट। तो क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1 निकाल दो आप। 16 लिखा है, 16 प्लस कितना? 15 और माइनस करेंगे 1। कौन? -1। 16 और 15 कितना? 31। 31 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, बताइए आप सभी। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर है और दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब एक ही व्यक्ति का दाएं बाएं, ठीक है, टॉप बॉटम, ऊपर नीचे, सामने पीछे दिया जाए तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? जोड़कर एक ही व्यक्ति का दाएं बाएं जोड़ के -1 कर देते हैं तो निकल जाते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या। कौन? बाईं ओर से 7वें स्थान पर और दाईं ओर से 14वें स्थान पर। तो टोटल निकालने के लिए आप सभी को सूत्र जो बताया था, क्या था? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 7 प्लस कितना है? 14 है। कितना? 14 और माइनस करेंगे 1। तो 7 दिया कितना हो जाए? 21 -1 बराबर 20। आंसर कितना होगा? 20। कुल व्यक्तियों की, सॉरी, पंक्तियों की संख्या पूछी गई, वृक्षों की कितनी है? 20। कितनी है? 20। टाइप चेंज हो गया है। 50 सदस्यों की एक लाइन में अमर 10वें स्थान पर है। दूसरे छोर से उसका स्थान ज्ञात करना है। हमने आप सभी को बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जब एक व्यक्ति का एक छोर से स्थान दिया जाए और दूसरी छोर से निकालना है, कुल व्यक्तियों की संख्या जब दी जाए तो टोटल में से घटाकर 1 प्लस कर देते हैं। जैसे दाएं या बाएं निकालना हो, कौन? बाएं। तो क्या करते हैं? कुल या टोटल जो पंक्ति में दिए हैं और लेफ्ट या राइट, दाएं या फिर बाएं जो दिया गया है, घटाने के बाद -1 कर देंगे। तो इसमें क्या है? जो एक छोर से 10वां स्थान है लेकिन दूसरी छोर से पूछा है कुल कितने? 50। तो घटा दो सीधे, यहां से घटा दें। देखो कितना? 50 में से 10 घटा दो, 10 और प्लस कर दो 1।
50 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना 40, 40 में 1 जोड़ेंगे कितना 41, दूसरी छोर से कितने निकलेगा स्थान 41वां। तो आंसर इसका कौन सा है 41वां जी। अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 7वां स्थान है और आधार से 28वां स्थान है। आधार से 28वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं पूछा गया। आप सभी बताइए। वही सूत्र लगाएंगे, ध्यान देना है। अमन का श्रेणी क्रम से शीर्ष से 7वां और आधार से 28वां, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप और बॉटम दे रखा है, टोटल निकालना है टोटल। तो टोटल बराबर क्या है टॉप प्लस, ध्यान देना है, टॉप प्लस बॉटम -1। तो 7 प्लस 28, 28 प्लस कर दो 7, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही, -1 कितना हो जाएगा 35 -1 बराबर 34। इसका आंसर कितना हो जाएगा 34। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 34 हो जाएगा। बताइए अगला। बच्चों की एक कतार में विनीता बाएं से 7वीं है और नीना दाहिने से 4थी है। जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थितियां आपस में, मैट देते हैं इसे, आपस में बदलती है तो विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है। नीना की स्थिति दाहिने छोर से क्या होगी? हम आपको बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब ही व्यक्ति अपने स्थान आपस में परिवर्तित करते हैं तो एक ही व्यक्ति का दाएं बाएं जोड़कर -1 करते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि यहां पर हम समझाना चाहते हैं, यहां पर समझाएं तो अच्छा रहेगा। यहां पे हम समझाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने स्थिति बनाती, कोई दिक्कत। बच्चों की कतार में विनीता बाएं से 7वीं स्थान पर, विनीता हमने यहां से लिया बाएं से 7वीं स्थान पे, लेफ्ट कर दे बाएं, कौन है विनीता, ध्यान देना विनीता, जिसे बाएं बोलते हैं बाएं। और दाएं छोर से या दाहिने से 4थे स्थान पे कौन बैठा है नीना, कौन चौथे दाएं से, नाम क्या नीना, नीना दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नीना बेटा। जब ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते परिवर्तित, तो समझो जो नीना है, नीना इधर आ जाएगा, नीना जो भी कोई है लड़का या लड़की, और विनीता कट के इधर आ जाएगी विनीता। स्थान परिवर्तित कर लिया नहीं कर लिया, स्थान परिवर्तित करते हैं। तो पूछते हैं क्या, विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है, विनीता बाएं से 15वीं, कौन बाएं से। अब बोर्ड पे आप ध्यान दो कि जो विनीता है ना, विनीता कौन, विनीता, विनीता तो नीना तो जो इधर आ गई है, तो बच्चा कौन विनीता बाएं से 15वें और दाएं से 4थे स्थान पर। तो कुल व्यक्तियों की संख्या किस हिसाब से निकालते हैं, यहां पे देखो शायद चमक रहा हो बोर्ड। टोटल की अगर हम निकालना है तो टोटल किस हिसाब में निकालते हैं, टोटल बराबर निकालते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं दिया जाए तो माइनस करते हैं 1। तो 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 + 4 और माइनस करेंगे 1, कितना हो जाएगा 19 - 1 बराबर 18। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 18। अब पूछा है नीना की स्थिति, ठीक है, दाहिनी ओर से, दाहिने से क्या होगी, तो नीना की स्थिति बाएं से 7 दे रखी है और दाएं से निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 है, टोटल में से कितना घटाएंगे 7 और प्लस कर देंगे 1, कौन 1। टोटल में से दाएं या बाएं घटा के +1 करते हैं, दूसरी स्थिति आ जाती है। 18 में से 7 जाएगी तो बचेगा कितना 11, 11 में जोड़ेंगे 12, तो कौन 12वां, दाएं से क्या स्थान 12वां। तो आंसर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चे, यह है कौन डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी बताइए है, किसी पंक्ति में x प्रारंभ 10वें स्थान पर, अच्छा मिसेस लिख रखा है, मिस और मिसेस, वाह, इसमें भी जेंडर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी पंक्ति में x प्रारंभ से मिसेस x लिख रखा है, नहीं मिस x प्रारंभ से 10वें स्थान पर तथा मिस y जो है अंत से
8वें स्थान पर है। यदि दोनों स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो, दोनों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, और पूछा गया है दोनों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, बदल दिए जाएं तो x का स्थान बदल जाए। x का स्थान ही लिखा है, स्थान नहीं है, स्थान 16वां, x का स्थान प्रारंभ से 16वां हो जाता है। तो बताएं बाएं से, बताएं उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। टोटल पूछा गया है, आंसर निकालना है। आपको डायग्राम यहां से समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम पंक्ति के अंत में चलते हैं, जो इसमें दे रखा है इसे समझते हैं। ले रखा है कि देखो किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 10वें स्थान पर, हम यहां से बनाते हैं, x जो है यहां से प्रारंभ करते हैं, x प्रारंभ से 10वें स्थान पर, कौन, x जो है प्रारंभ से 10वें स्थान पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो प्रारंभ हमेशा बाईं ओर से होता है, कहां, बाएं से, हर हमेशा लिखना यहीं से तो करते बाईं ओर से, कोई दिक्कत, तो हमने यहां कर दिया है लेफ्ट या बाएं। और अंत से बाई केवें स्थान पे, 8वें स्थान पे लिख दिया हमने, 8वें स्थान पे, कौन, बाई, पहले यहां बनाते हैं बाई, 8वें स्थान पे, ये बाई है श्रीमान जी, 8वें स्थान पर, इसे बोलते हैं दाएं या अंत से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अगर बात करें, इसमें दे रखा है, थोड़ा इसे और नीचे करेंगे तो सही से दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, x का स्थान प्रारंभ से 16वां हो जाता है। जब भी आपस में स्थान बदल देते हैं तो जो x कट के इधर आ जाएगा x, और y इधर आ जाएगा। तो पूछा है x का स्थान प्रारंभ से 16वां हो जाता है, कहां, 16वां, कहां से, बाएं से, प्रारंभ हमेशा बाएं से 16वां हो जाता है। कुल व्यक्तियों की संख्या जब पूछी गई है तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही व्यक्ति का दाएं और बायां दे रखा है, जोड़ के -1 कर दो, -1, टोटल अगर निकालना है, टोटल निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 + 16 और माइनस करेंगे 1, कितना हो जाएगा, 24 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा, 23। मेरे प्यारे बच्चों कुल पंक्ति की बात करें, कितने व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति में, कितने हैं, 23 हैं। आपने अगर YouTube चैनल पर 2 क्लास अगर नहीं देखी हैं तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। क्लास आपको पहले वह है जो 2 क्लास दे रखी है रैंकिंग की, आपको 2 क्लास देखनी है, उसमें मैंने सारे नियम पढ़ाए हैं। यह तो आपका प्रैक्टिस चल रहा है। 22 छात्रों की एक कक्षा में मोहिनी को आगे से 5वां रैंक मिला और सिद्धू को अंत से 11वां रैंक मिलता है। मोहिनी और सिद्धू के बीच कितने छात्र हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यह तो आपको हम करवा चुके हैं टाइप, तो समझो क्या है, 22 छात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, 22 छात्र हैं। अब इन दोनों की अगर हम बात करें, एक तो आगे से बैठा है, डायग्राम से पहले समझ लो फिर शॉर्टकट तरीका बताएंगे हम। बात करें आगे से यहां से मोहिनी 5वें स्थान पर, यहां 5वें स्थान पर कौन, मोहिनी। और बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों अंत से सिद्धू 11वें स्थान पे, अंत से सिद्धू 11वें स्थान पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत, सिद्धू लिख दिया। अब बात करें इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप लोग लॉजिक लगाओ। टोटल की अगर हम बात करें, टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं 22, कितने, 22। अगर इनको जोड़ देंगे 5 और 11, 5 11 कितना होता है, 16, और 16 इसमें से अगर हम घटा देंगे कितना, 16, तो बचेगा कितना, 8। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 व्यक्ति बैठे हों, दोनों की स्थिति अलग अलग हो, एक व्यक्ति दाएं छोर से, एक व्यक्ति बाएं छोर से, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों की स्थितियों को जोड़ लिया जाए और कुल व्यक्तियों की संख्या से अगर कम है तो कुल में से घटा के निकालो, उतने बीच में बैठे हैं। यदि कुल व्यक्तियों की संख्या से अगर अधिक आता है उनका योग, तो आपको क्या करना है, उस योग में
उस योग में ध्यान देना, उस योग में क्या करना है, इसे घटा देंगे, किसे, टोटल को, और टोटल को घटाने के बाद 2 और घटाएंगे तो इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। इसका आंसर तो निकाल दिया, कितना आंसर आ गया इसका, कितना आंसर आ गया, कितना निकाल दिया हमने मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से ध्यान दो, यहां पे दे रखा है सिद्धू, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर गलती से जल्दबाजी में गलत हो गया। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 6। देखो अगर 22 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे, 6। जल्दबाजी का वो है, गलती हो गई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं। चलिए बताइए आप सभी, एक नहीं, लड़की की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाईं ओर से 7वें स्थान पर तथा वेंकट दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान परिवर्तित करें, यदि वे अपना स्थान परिवर्तित करें तो श्रीनाथ बाईं ओर से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, टोटल पूछा गया है, तो आपको क्या देना है, दाएं बाएं एक व्यक्ति को निकालना है और टोटल निकल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे डायग्राम बनाना सिखाया था आपको। एक पंक्ति में श्रीनाथ, कहाँ, बाईं छोर से, ये होता है बाईं छोर से जो श्रीनाथ है, कौन, श्रीनाथ, वो कितने 7वें स्थान पर बैठा है, कौन, श्रीनाथ। जो श्रीनाथ है वो कहां से, 7वां है बाईं ओर से, कोई दिक्कत नहीं है। वेंकट है जो दाईं ओर से 12वें स्थान पर, कौन, वेंकट, हमने यहां बनाया वेंकट। वेंकट की अगर हम बात करें, वेंकट दाईं ओर से 12वें स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, दे रखा क्या परिवर्तित करते हैं, तो श्रीनाथ दाईं ओर से 22वें स्थान पर हो जाता, कौन, श्रीनाथ। तो श्रीनाथ यहां से परिवर्तित करके यहां आ जाता, कौन, श्रीनाथ, ध्यान देना, कौन, श्रीनाथ, कोई दिक्कत। वेंकट यहां से परिवर्तित हो गया, यहां आ जाता वेंकट, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा इसे थोड़ा और नीचे कर देते हैं जिससे डायग्राम, अरे 1 मिनट दो हमें, हाँ अब सही है। तो देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वेंकट जी अपना स्थान परिवर्तित कर, वेंकट इधर आ गया, श्रीनाथ इधर पहुंच गया, तो बताया श्रीनाथ मेरे प्यारे बच्चों कौन, बाईं ओर से 22वें स्थान पर। लो 22वें स्थान पर अगर नहीं दिख रहा है तो इधर से देखो 22वें स्थान पर, कहां से, बाईं ओर से। अब दिख रहा है, बाईं से दिख रहा है, बाईं से। अब देखो जो श्रीनाथ है दाएं और बाएं से निकल आया, इसका दाएं से और बाएं से। तो जब एक ही व्यक्ति का दायां और बायां दिया जाए तो जोड़ के -1 कर दो, टोटल पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। तो टोटल यहां पे निकाल दें, टोटल में क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए t बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, कोई दिक्कत। लेफ्ट कितना दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है 22 और राइट दे रखा है 12, और माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1। 22 में अगर हम 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 32, माइनस करेंगे 1, कितना हो जाए 31, कितना 31। टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 31, कितनी है 31। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आपको यह मैंने PDF SSC GD डाउट ग्रुप पर उपलब्ध करा दी है, आप वहां पर जाके यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने SSC GD डाउट ग्रुप पर अपलोड करवा दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी कक्षा में आशा का रैंक आगे से 10वां और दिनेश का रैंक अंत से 13वां है। केवल 6 व्यक्ति का रैंक आशा और दिनेश के बीच है। इस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें पूछ लिया कुल, अगर इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी ऐसे तो हो जाएंगे कम से कम या न्यूनतम, अगर ओवरलैपिंग नहीं की है तो अधिकतम बच्चे निकलेंगे। दोनों डायग्राम हम बना के समझाएंगे आपको, समझिए यहां पे समझाते हैं। अगर बात की जाए किसी कक्षा में आशा का रैंक आगे से 10वां, हमने यहां से बना दिया। आशा की बात करें, आशा का आगे से स्थान कितना, 10वां, कौन है, आशा, दिख रहा होगा आशा। और दिनेश का रैंक
अंत से 13वां, ये रहा दिनेश। दिनेश का कितना 13वां अंत से, कौन दिनेश, यहां कर दें दिनेश। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये 10 लिख रखा है, 10, अगर नहीं दिख रहा अब दिख रहा है। इन दोनों के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे, कितने 6 व्यक्ति। जब 6 व्यक्ति बैठे हैं तो अधिक से अधिक कितने व्यक्ति पंक्ति में हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10 6 16, और 16 में अगर 13 जोड़ दें कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29। तो अधिक से अधिक की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक कितने हो जाएंगे 29। अधिक से अधिक कितने होंगे, अधिक से अधिक आएंगे व्यक्ति कितने 29। और कम से कम वाला हमने आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया सूत्र, जो व्यक्ति बीच में बैठे हैं, जितने भी व्यक्ति बीच में बैठे हैं उनमें एक जोड़ दो, क्या एक जोड़ दो, और 2 का गुणा करके अधिक में से घटा दो तो न्यूनतम आ जाएंगे। आपको समझना चाहिए, अगर कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं, कम से कम, तो बीच में कितने हैं 6 ही तो है। तो इसमें क्या करो, 6 + 1 बराबर 7 × 2 बराबर कितना 14। 29 में से घटा दो, 29 माइनस कितना 14, यही वाला 14 हमने यहाँ पे घटा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो ये 14 आया था इसी में से घटा दे रहे हैं यहाँ इसमें से, तो कितना आ जाएगा 15। तो अधिक से अधिक 29, कम से कम 15। अगर आपने मेरी YouTube चैनल पर जो रैंकिंग की 2 क्लास आपको उपलब्ध कराई, अगर वो आपने नहीं देखी तो आपको ये क्लास देखना बिल्कुल ही नहीं समझ में आई, बेकार है, आप लोगों के लिए टाइम बर्बाद करना है। तो पहले वह क्लास आप देखें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर है 15 और 29। कौन 15 और 29, ये लिख रखा है, ये लिख रखा है 29 और ये 15। कम से कम 15, अधिक से अधिक 29। चलिए आप सभी बताइए, इसमें दे रखा है 25 छात्रों की एक कक्षा में हनी, कौन हनी को आगे से 9वां रैंक मिला और श्री को अंत से 19वां रैंक मिला। केवल दीपा को हनी और श्री के बीच रैंक मिला, दीपा का रैंक आगे से कौन सा होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान देना है। अगर बात करें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 25, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक व्यक्ति 9 है और एक व्यक्ति 19 है। हमने आपको बताया था, क्या बताया, जब ओवरलैपिंग को काम होता है तो इसका योग ले लो, कौन योग, 19 और 9, 9 + 19 तो कितना हो जाएगा 28। देखो 9 दूनी 18 की 8, 28। जो 28 संख्या आ रही है इससे अधिक आ रही है, तो टोटल को इसमें से घटा दो। घटा दिया तो घटाने के बाद कितना बचा 3। कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 3 ही तो बचा है। जब 3 बचा तो 3 में माइनस करो 2 तो बराबर बचेगा 1। कितना 1। तो इससे पता पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे पता पड़ता है इन दोनों के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है और उसका नाम कौन है, क्या नाम है, दीपा। नहीं समझ में आया होगा, आपने वीडियो देखी ही नहीं है। चलिए शॉर्टकट तरीका आपको भारी पड़ रहा है, चलिए लॉन्ग में समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 25 छात्रों की कक्षा में हनी को आगे से 9वां स्थान। तो हम यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से क्या है 25 छात्रों की कक्षा में हनी आगे से, हनी बनाया आगे से, थोड़ा यहां से और बनाते तो और सही समझ में आएगा। यहां से हनी आगे से अगर हम बात करें, थोड़ा डायग्राम अब सही है, अब सही है। कितने आगे से जो है, आगे से कितवें स्थान पे, 9वें स्थान पे, 9वां स्थान। कौन बैठा 9वें स्थान पे, हनी। मेरे प्यारे बच्चों कौन बैठा, हनी। कोई दिक्कत। और बैठा 19वें स्थान अंत से कौन, श्री। श्री 19वें स्थान पर। कौन 19वें स्थान पर, कौन बैठा, श्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, श्री बैठा दिया 19वें स्थान पर। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम क्या, दीपा। हमने यहां बैठा है दीपा। कौन है, दीपा। ये बैठ गया दीपा। अब समझना यह है, आपको समझना क्या है, समझना यह है कि जो व्यक्ति बैठा है इन दोनों की अगर हम बात करें, ये देखो अंत से 19वां स्थान पर बैठा है।
19वां। और देखो आगे से ये कितने स्थान पर बैठा, 9वां। अगर ये आगे से 9वें स्थान पर बैठा तो ये कौन हो जाए, 8वां स्थान इसका आगे से, और इसका कितना हो जाएगा आगे से मेरे प्यारे बच्चों, 7वां स्थान। कौन, 7वां। और एक ही व्यक्ति का जब 2 स्थान दिए जाएं तो देखो आगे से भी आ गया है और अंत से भी आ गया है। कौन, अंत से। तो इनको जोड़ दें, 19 और 7 कितना होता है, जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। 19 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26। और 26 में -1 कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। तो टोटल भी व्यक्तियों की संख्या दे रखी है कितनी, 25। कितना टोटल। आपको लग रहा है सर घुमा रहे हैं, क्या घुमा रहे हैं, थोड़ा इसे बड़ा करके दिखाते हैं हम आपको, तो आपको शायद सही दिख जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पूछा गया है आगे से कि अंत से। एक मिनट रुको, दीपा को हनी और श्री के बीच में दीपा का रैंक आगे से पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। दीपा का रैंक आगे से, कौन, दीपा का रैंक देख लो यहां पे यही लिखा है, दीपा का रैंक आगे से कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसे बड़ा करके समझाते हैं। आगे से अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कौन सा स्थान आएगा, 8वां। कौन, 8वां। अब ये लॉन्ग तरीका छोड़ दो, अब शॉर्ट तरीका में आते हैं, समझिए आप सभी। कुल व्यक्तियों की अगर बात की जाए, कुल व्यक्ति टोटल दे रखे हैं, टोटल व्यक्ति हैं 25। समझो कितने, 25 व्यक्ति। अब बात किया एक व्यक्ति है कोई, जो भी व्यक्ति है, 2 व्यक्ति दे रखे, एक व्यक्ति है आगे से 9वें स्थान पर और एक व्यक्ति है पीछे से या अंत से, कितने, 19वें स्थान पर। जब 2 व्यक्तियों के स्थान अलग अलग दिए जाए तो इन्हें जोड़ दो। 19 और 9 कितना होता है, 19 और 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 28। अगर ये योग इससे अगर अधिक आ रहा है तो इस योग को इसमें से घटा दो। 28 में से 25 घटाओ तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, बिल्कुल बात से 3। और 3 में से 2 घटा दो कितना, 2। तो बचेगा कितना, 1। अब जो 1 ही बचा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे से और पीछे से जो भी व्यक्ति बैठे हैं, इसमें व्यक्ति बैठा है कौन कौन, श्री बैठा है और क्या नाम था इसका, हनी और श्री। इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति बैठा, केवल एक व्यक्ति बैठा है, कौन, एक। तो एक ही व्यक्ति बैठा है, उन्होंने भी क्या, इन दोनों के बीच में कौन बैठा, दीपा। कौन बैठा, दीपा। तो पूछा दीपा का आगे से कौन सा स्थान होगा। तो देखो आगे से ये है, इन दोनों के बीच में बैठा कि नहीं बैठा है, सीधे बैठा है। तो 9 में से सीधे घटाओ 1, 9 में से 1 घटाए कितना, 8, 8वां स्थान। आपको नहीं समझ में आया तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार डायग्राम बना के समझते हैं। हमको ऐसा लग रहा कि आपको नहीं आया होगा, हमने डायग्राम बना लिया है और डायग्राम हम बना रहे हैं, 25 के 25 लिख रहे हैं हम, शायद आपको समझ में आ जाए, कोशिश कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बैठ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25। तो 25 बैठा दें। जो हनी है, हनी आगे से 9वें स्थान पर बैठा है, तो हनी देखो आगे से 9वें स्थान पर कौन बैठा है, हनी। कोई दिक्कत तो नहीं है, हनी, कोई दिक्कत नहीं। और बात की गई है श्री है पीछे से 19वें स्थान पर। तो देखो पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जब 19 अगर गिनती यहां से की जाए, यहां से 25 से अगर गिनती की जाए तो यहां बैठा कौन है, श्री। जिस 7 नंबर पे कौन बैठा, श्री। और बात की गई है इन दोनों के बीच में, नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम है दीपा। जो बैठा है कौन, 8 नंबर पे कौन बैठा है, दीपा। अब बात की गई है कि दीपा का आगे से स्थान बताओ, तो आगे से यहां से प्रारंभ होगा, यहां से कौन है, 8वां। तो आंसर कौन, 8वां स्थान। अब नहीं समझ में आया तो आपको आएगा भी नहीं, 4 टाइप से बता दिया है। ये बेसिक वाला टाइम बर्बाद करने वाला है। जब आपने 2 क्लास ली नहीं है तो आपको कहां समझ में आ जाएगा। पहले 2 क्लास पढ़ के आओ, देख के आओ, नियम हमने सब पढ़ाए हैं।
शॉर्टकट तरीका बता देंगे, शॉर्टकट भी समझ में नहीं आएगा जब तुमने देखी नहीं है। इसका आंसर ये रहा है, देख लो इसका आंसर कौन है, 8। चलिए बताइए इसका आंसर। 40 छात्रों की कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21वां और उषा का रैंक अंत से 16वां है। कितना, 16वां है। अब इसमें दिया है नीरू का रैंक कोमल और उषा के ठीक बीच में है, तो अंत से नीरू का रैंक याद करो। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना होगा कि किसका रैंक पूछा जा रहा है, किसका, तो समझो कौन का पूछा जा रहा है, नीरू का। अब नीरू का हम आपको शॉर्टकट में हम बताने वाले हैं, लॉन्ग में नहीं बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आए अन्यथा या ना आए। किस लिए, आप क्लास यूट्यूब पर देखते नहीं हैं, और जब देखते नहीं है तो कहां से समझ में आ जाएगा। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए हम थोड़ा इंक डाल लें, 1 मिनट 2 में। चलो अंदर से तो डाल रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 40 छात्रों की कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21वां। तो कोमल, कोई दिक्कत, कोमल का आगे से स्थान कितना है, 21वां। तो यहां ऊपर से लिखते हैं कोमल, कौन, कोमल आगे से क्या नंबर है, 21वां, दिख रहा है। और दे रखा है अंत से 16वां कौन है, उषा कर दिया, कहां, अंत से, उषा का अंत से कितना है, 16वां है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16वां जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्हें जोड़ दो। 16 और 21 को जोड़ोगे तो 6 और 1 7 और 2 और 1 3 37। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अब टोटल छात्रों की संख्या दे रखी 40, कितनी दे रखी मेरे प्यारे बच्चों, 40। अब 40 संख्या बड़ी है कि 37, 40 बड़ी है, तो 40 में से मेरे प्यारे बच्चों 37 घटा दो। कितने घटा दो, 37। तो इसमें बचेगा कितना, आप ही को पता है कितना बचा है, 3 ही तो बच रहा है। अब बात की जा रही है इन दोनों के बीच में बैठा कौन है, नीरू। कौन बैठा है, नीरू। हम यहां पे लिखते हैं जैसे ये कोमल आगे से कोमल बैठा है 21वें स्थान पर, हम लिख दे आगे से। और बात कर रहे हैं उषा अंत से मेरे प्यारे बच्चों 16वें स्थान पर बैठी है। किनमें, 16वें स्थान पर बैठी है। लो 16वां स्थान हमने कर दिया, क्या दिक्कत है, कहां से, अंत से। इन दोनों के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, हमने 1 बना लिया, 2 बना लिया और 3। और इन दोनों के बीच में जो बैठा है, ये व्यक्ति बैठा है, तो बैठा है, और ये व्यक्ति बैठा कौन है, नीरू। कौन, नीरू। कोई दिक्कत तो नहीं है, नीरू बैठा है। तो पूछा है नीरू का रैंक कहां से, अंत से। नीरू का रैंक कौन सा होगा, अंत से। तो मेरे प्यारे बच्चों अंत से पूछा गया है, तो अंत से ये 16वां है, तो ये 17वां, ये 18वां, कौन, 18वां। तो अंत से नीरू का जो रैंक है कौन, 18वां है। कौन, 18वां। मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें आगे से, तो ये 21वां है, तो ये 22, ये 23वां। तो नीरू का आगे से 23वां और अंत से, सॉरी, अंत से कितना हो जाएगा, ये अगर 16वां है, ये अगर 16, तो ये वाला 17, तो ये वाला कौन, 18 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 18। चलिए आगे बढ़िए, 13 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल आने वाले हैं आज, हम करवा देंगे, कम से कम 25-30 तो करवा देंगे। किसी भी बच्चे को अगर देखना है तो वो देखिएगा क्लास, और नहीं देखना है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपना फर्ज निभाना है, निभा रहे हैं। बताइए, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से, कौन, दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, और कशिश दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। वे अपने स्थानों को परस्पर बदल लेती हैं, और इसके बाद दीप्ति बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ जाती है।
पंक्ति के दाहिनी ओर से कशिश का नया स्थान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करने हैं, दाएं बाएं जोड़ दो एक व्यक्ति का और क्या है टोटल निकाल आएंगे, और टोटल में नया स्थान जो दे रखा है कशिश का, कहां से दे रखा है, बाईं ओर से दे रखा होगा, और घटा दो तो दाईं ओर का आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका अगर हम आपको बता दें तो आप कहोगे कि सर जी शॉर्टकट हमें समझ में नहीं आएगा, यहीं से आंसर निकल आएगा। बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पर थी, कोई दिक्कत नहीं है, और कशिश दाईं ओर से 13वें स्थान पर थी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपस में स्थान परिवर्तित कर रहे हैं तो दिया रखा है क्या, बदल लेती हैं, तो इसके बाद दीप्ति बाईं ओर से 17वें स्थान पर हो जाती है। कौन, 17वें स्थान पर। तो ध्यान देना है, अगर हम बात करें 13 और 17 जोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों, 13 और 17 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30, और 30 में से -1 कम कर दें 29। टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी 29। अब 29 में से कशिश का पूछा नया स्थान बताओ, कौन, दाईं ओर से। 9 में से अगर हम घटा देंगे कितना, 9 में से हम 29 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना 20, और 20 में 1 जोड़ देंगे कौन, 21। इसका आंसर हो जाएगा 21। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, तो समझो डायग्राम बनाते हैं आप सभी के लिए। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति डी से हम इंडिकेट कर रहे हैं, दीप्ति कहां से, बाईं ओर से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप समझना, बिल्कुल कोशिश यहीं से कर रहे हैं। दीप्ति बाईं ओर से हमने बनाया डी यहां कर लिया, बाईं ओर से 9वें स्थान पर, लेफ्ट बना दिया एल, जगह कम होने के कारण एल लिख दिया केवल। दीप्ति, अरे नहीं है तो हम लिख देते हैं, टेंशन फ्री रहो मकारो। दीप्ति बाईं ओर से लेफ्ट कितनी है 9वें स्थान पर, और बात दिया है कशिश दाईं ओर से 13वें स्थान पर। कशिश ये आ गई है। कशिश की अगर हम बात करें, कशिश कितने स्थान पर आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 13वें स्थान पर। कौन पे, राइट साइड से। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, जब ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, देखो कशिश कहाँ आ जाएगा, यहाँ कशिश, और दीप्ति कहाँ आ जाएगा, यहाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है, हम यहाँ लिखते हैं दीप्ति। कौन, दीप्ति मेरे प्यारे बच्चों, और कशिश आ जाता है यहाँ, कशिश यहाँ गया। तो बताया है कि जो आ जाता है, इसके बाद दीप्ति बाईं ओर से 17वें स्थान पर, दीप्ति बाईं ओर से 17वें स्थान पर, कौन, बाईं, तो लेफ्ट हो गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हम थोड़ा और बड़ा करके दें तो यहाँ पे जगह हो जाएगी, शायद आपको दिख जाए। दीप्ति की अगर हम बात करें, लेफ्ट से 17 और राइट से 13, लेफ्ट से 17 और राइट से 13, तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट प्लस राइट, एक व्यक्ति का जो दे रखा है, एक व्यक्ति का जो होता है उसका लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, टोटल यहां पे लिखते हैं, टोटल क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो देखो एक व्यक्ति का लेफ्ट 17 राइट 13, तो देखो इसे जोड़ दें, 17 प्लस 13 और माइनस करेंगे 1, 17 और 13 होता है 30, और 30 में से माइनस कर देंगे 1, आ जाएगा कितना, 29। ये क्या निकल के आया, टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों, टोटल। अब बात करेंगे, पूछा गया है जो कशिश है, कशिश का बाईं ओर से दे रखा है 9वां स्थान, और दाईं ओर से पूछा है, कौन, दाईं से। तो कुछ नहीं करना है, टोटल में से मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट वाला दे रखा है तो इसे घटा दो और प्लस कर दो 1, निकल के आएगा राइट का, किसका, राइट का स्थान निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कर देते हैं, कौन दे रखा है, टोटल राइट का निकालना, दाएं से लो हमने लिख दिया दाएं, दाएं में टोटल कितना है 29, 29 में माइनस कर देंगे माइनस का 9 और प्लस करेंगे 1, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 29 में से 1 9 जाएगी तो बचेगा 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे कितना, 21, तो एक इसका स्थान दाईं ओर से आएगा 21वां, कौन, 21वां। मैंने आपको शॉर्ट भी तरीका बता दिया, लॉन्ग भी बता दिया, आपको जो करना हो वह करिए। ये रहा इसका आंसर कौन आएगा, 21। दिख रहा है इसका आंसर 21 बता दिया था, इसका आंसर 21। आप सभी को इसका आंसर बताना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ना भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए मेरे प्यारे बच्चों समझिए, 40 लड़के के
40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और दीपक दाईं ओर से 31वें स्थान पर है। 31वें स्थान पर है। यदि करो 11वें स्थान पर, हाँ, पंक्ति में अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन पर बैठी श्रेया दीपक से कितने स्थान दूरी पर है? मेरे प्यारे बच्चों, कितना सरल सवाल आपसे पूछा गया है, आपको आंसर देना है। अब बात करी जाएगी, अमित की बात करें, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 40 लड़के हैं और अमित ध्यान देना है, अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पर और दीपक जो है बाईं ओर से दाईं ओर से 31वें स्थान पर है। अब इनको जोड़ लो, 11 है प्लस 31, टोटल कितना आ जाएगा? इन्हें जोड़ेंगे 42। ठीक है, अब 42 जो आ रहा है, 42 तो कोई इससे देखो अधिक आ रहा है जी, आ रहा है, तो इसी में से इसमें घटा दो। घटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत है। तो जब इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना? 2 बच रहा है। अब इसमें पूछा गया है कि पंक्ति में अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर श्रेया बैठी है, दीपक के कितने स्थान दूरी पर है? इसका डायग्राम बना के समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब पे नहीं आ पाएगा आप सभी को। चलिए समझिए, 40 लड़के हैं टोटल, यहां से हमने बनाए 40। अगर ये दाईं ओर से 31वें स्थान पर है, यहां पे बना के हमने 31, कहां? दाएं। कौन बैठा है? दीपक। कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ा बड़ा लिखने से पहले राइट और यहां लिख देते दीपक। दीपक हो गया। अरे क्या बताएं, आज तो हिंदी भी लिख रही है। दीपक अब सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, टोटल व्यक्ति थे 40। कितने थे? 40। और ये 31 में स्थान आ गया 31। तो अगर हम 40 की बात करें, 31 के बाद यहां बचे कितने? 9 ही तो बचे। 31 के बाद आएगा 32, फिर 33 और डॉट डॉट 40, ये तो आएंगे। तो 40 में से अगर हम सीधे 31 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 9। तो व्यक्ति यहाँ कितने हैं? 9। यहाँ इतने कितने बचे हैं? दाईं ओर से 9 व्यक्ति। लेकिन यहाँ दिया 11वें स्थान पर बैठा है बाईं ओर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11, इनके बाद यहाँ से सीधे करेंगे तो यहाँ पे कौन बैठा है? बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा है कौन? दीपक। लेफ्ट। ना, दीपक नहीं है, अमित है मेरे प्यारे बच्चों, अमित। अब समझो, थोड़ा लॉजिक लगाना है। हमने बैठा जरूर दूर दिया है, ये 31 है। 31 के बाद यहाँ पे अगर हम लाइन की अगर बात करें तो यहाँ टोटल कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे? 9 ही तो बैठ पाएंगे। पूरी पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं और हम दाईं ओर से बात करें, दाईं ओर से 31वां स्थान जो है, तो दाईं ओर से कितने व्यक्ति और बचे हैं? 9 व्यक्ति बचे, तो 40 हो जाएंगे। लेकिन इसमें कहा बाईं ओर से 9 11वें स्थान पर बैठा है, तो देखो 9 स्थान तो यहां तक हो गई, ये बैठा है 10वें स्थान पर और जो बैठा है ये 11वें स्थान पर बैठा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बात सही। अब बात की गई है पंक्ति में अमित के दाईं ओर, अमित को दाईं जाला हो, तीसरे स्थान पर श्रेया बैठी है। तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन? श्रेया बैठी है। श्रेया बैठी है। दीपक से कितने स्थान दूरी पर है? दीपक से कितना? दीपक यहां से बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर इसका कौन सा होगा? चौथा। यह है लॉन्ग तरीका। अब शॉर्टकट तरीका समझिए मेरे प्यारे बच्चों। शॉर्टकट हमने बात करी है कि 31, तो टोटल की बात निकालना, 31 ये रहा और 11 ये रहा, हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 42। अब ये जो 42 है इससे ज्यादा आ रहा, तो 42 में से इसमें से सीधे 40 घटा दो। 40 घटाने के बाद 2 बचा, 2 और घटाएंगे कितना? 0। तो जब किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं निकालने के लिए हमेशा ऐसा प्रयोग करते हैं। मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था आप सभी को। तो आपको करना क्या है? 2 जब माइनस करें 0, तो इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। जब इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है तो ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा है, ये हमेशा इस हिस्सा में बैठ गई है। यहाँ की बात करें, एक यहां से आया और एक यहां से, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। तो जो बाईं ओर से आया था अमित, और अमित की बात की जा रही है, अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो अमित की बात करें, जालंग दाएं हो तो कौन दाएं? अमित के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और तीसरे स्थान की हम बात करें, कौन बैठी? श्रेया।
तो श्रेया तीसरे स्थान पर बैठी है, दीपक के कितने हो जाएगी? तो दीपक की बात यहां से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, कौन 4, इस हिसाब में निकालते हैं शॉर्टकट में। आपको इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। आगे यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा होगा? बताओ। बहुत सरल है। 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 9 स्थान आगे है, 9 स्थान आगे है। तो मेरी बात ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, सुरेश से बात की जा रही है। कितने? सुरेश से 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, 7 स्थान आगे। अशोक का स्थान अंत से 17वां है। अगर हम बात करें अशोक की बात करें, अशोक कितना? अंत से मतलब दाएं से, राइट से 17वां स्थान है। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। तो ध्यान देना, अगर हम इस हिसाब में लिखें, यहां अगर अशोक होगा, अशोक है तो अशोक के बाद 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद यहां अगर जो 7 होगा तो यहां पे कौन बैठा है? सुरेश। तो इसमें छोटा सा एक लॉजिक है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, 17 में से 7 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। 10 ही तो बचेगा, और प्लस कर दो 1 तो कितना आ जाएगा? 11। तो कौन यहां से अगर हम बात करें 11वें स्थान पर, कौन 11वें स्थान पर? 11वें स्थान पर कौन बैठा है? सुरेश। कहां से? दाएं से। कोई दिक्कत नहीं, जब 11वें स्थान से बैठा है तो 39 में से घटा दो, 39 में से घटा दो, वो सुरेश का निकल के आ जाएगा कौन सा? टोटल। और टोटल में से क्या करते हैं? टोटल कितना? 39 माइनस करो कितना? 11 और प्लस करो 1। तो जब में से 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से करेंगे तो आ जाएगा 29। कौन आ जाएगा? 29। कौन का पूछा है? अरे सुरेश का पूछा गया है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सुरेश का पूछा गया है। कौन का? सुरेश का। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सुरेश का पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर ध्यान देंगे, जो पूछा गया है, सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है। कौन? 7 स्थान आगे है। तो ध्यान देना, अंत से अगर हम बात करें, अंत से ये 17वां स्थान पर बैठा कौन है? 17वें स्थान पर बैठा कौन है? अशोक। कौन बैठा है? अशोक। तो ये बैठा अशोक, अंत से बैठा है। लेकिन 7 स्थान आगे कौन है? सुरेश। तो जाके 7 स्थान आगे आएगा कौन? सुरेश। सुरेश में अगर 7 स्थान और आगे इसमें जोड़ देंगे तो 17, और 17 में 7 जोड़ देंगे कितना आएगा? 24। कौन? अंत से 24वें स्थान पर बैठा कौन है? सुरेश। अंत से 24वें स्थान पर सुरेश बैठा है। और टोटल व्यक्ति कितने? 39। 39 में से 24 घटा देंगे और प्लस कर देंगे 1। तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ कितना? 1। 15 में से 1 जोड़े कितना? 16। तो प्रारंभ से आंसर कितना होगा? 16। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। कहीं भी अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।